हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने चाइना आने के लिए अपना बैकपैक कैसे करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम अपनी बुकट टिकट बुक करते हैं। सॉरी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना बैगेज अलाउंस चेक करना है। आपको एयरलाइन की तरफ से कितना बैगेज अलाउ किया गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी पैकिंग करनी है। तो कुछ डिफरेंट एयरलाइंस डिफरेंट बैगेज अलाउंस देती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना बैग पैक करना है, क्योंकि कुछ 25 kg, कुछ 30 kg, इस हिसाब से डिफरेंट होता है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपना बैग पैक करना होता है। सबसे पहले हम अपने कपड़े पैक करते हैं। तो आपने अपने बहुत ज़्यादा कपड़े पैक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने ट्रेडिशनल कपड़े रख लो, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट वगैरह हो सकता है, या कुछ ऐसा ओकेजन आ सकता है जैसे ईद वगैरह या इस तरह से कुछ, तो आप वो पहन सको। या वैसे भी कभी आपका दिल कर पड़ता है ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का, तो आप पहन सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। कोई पार्टी शार्टी है इस तरह से, आप अपने ट्रेडिशनल कपड़े रख लो, कि 2-3 ड्रेसेस रख लो, ठीक है। उसके बाद आपको अपने जो डेली वेयर के कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप यहाँ से ख़रीद लेना। और अगर आपने कुछ अपने आपके बहुत फेवरेट कुछ ड्रेसेस हैं तो आप कोई 8-10 सूट रख लो, ठीक है। ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े आपको मिल जाएंगे, और यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो ज़्यादा कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है। और सर्दियों के लिए आप एक लॉन्ग शूज़ रख लो जिसमें फ़र लगी होती है, लॉन्ग कोट रख लो, थर्मल इनर्स रख लो, सॉक्स रख लो, अपनी कैप रख लो, मास्क रख लो। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपको सर्दी से बचाएं, ऐसी चीज़ें रख लो। अगर आप इस मौसम में आ रहे हो, यानी अभी अगर आ रहे हो, तो आपको सर्दी के कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना सामान आप रखोगे उतना ही आपका वेट ज़्यादा होगा, आपका बैगेज, और आपको पता है कि लिमिटेड अमाउंट में ही आप सामान ला सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो वाला सामान लेकर आएँ जो चाइना में हमें जो है वो इजीली अवेलेबल ना हो, या जो चाइना में ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको अवेलेबल नहीं। चाइना में आप हर चीज़ खरीद सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चाइना में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपेंसिव होती हैं थोड़ी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो चीज़ें ज़्यादा पाकिस्तान से ले आएँ। वो पाकिस्तान में एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं, और हमारे वो डेली यूज़ में भी होती हैं। तो हम वो वाली चीज़ें ज़्यादा ले आएँ, ताकि हम ज़्यादा टाइम वो चीज़ें यूज़ कर सकें और थोड़ी अपनी बचत कर सकें, बिकॉज हम स्टूडेंट्स हैं। चले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ओके। कपड़े आपने रख लिए, 8-10 जोड़े कपड़े रख लिए, ट्रेडिशनल कपड़े, गरम, एक दो दो सूट रख लिए। ज़्यादा नहीं लाने, मैं बार बार कह रही हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं लाने हैं, ज़्यादा कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जूते, मैंने आपको बताया सर्दियों के लिए आप अपने लॉन्ग शूज़ रख लो, और गर्मियों के लिए 1-2 शूज़ रख लो। ज़्यादा जूते नहीं लाने, बिकॉज यहाँ पे आपको शूज़ बहुत सस्ते मिल जाएंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस। तो आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, ताओबाओ, बिंदोतो, और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो आप यहाँ पे आके डाउनलोड करोगे, वहाँ से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, या मार्केट्स में जाके भी खरीद सकते हो। तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बेडिंग, कुछ लोग मैंने देखे हैं जो अपने तकिए, ब्लैंकेट, सब कुछ उठा के लेके आ रहे होते हैं। भाई, यहाँ पे आप जंगल में आ रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलना, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। तो आप कहीं से भी, किसी भी मार्केट से जाके या ऑनलाइन अपनी इजीली बेडिंग खरीद सकते हो। और अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बेडिंग प्रोवाइड करती हैं, तो आपको बेडिंग भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी में आपने कुछ एक पैक पेंसिल्स रख लो और एक नोटबुक रख लो। ज़्यादा बुक्स वगैरह उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप बुक्स खरीद भी सकते हो, लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ से भी बुक ले सकते हो, और ऑनलाइन भी आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे आपको हर किस्म की बुक मिल जाएगी, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बुक्स पाकिस्तान से उठा के इतनी भारी भारी लाने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े हो गए, जूते हो गए, स्टेशनरी, बेडिंग हो गई। अब है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कुछ नहीं लेकर आना। अगर कोई चीज़ आपने पहले से ख़रीदी हुई है वो आप रख लो, लेकिन आपको, जैसे कि हम कहते हैं कि हम चाइना जा रहे हैं तो हम ये ख़रीद लें, अपने साथ ले जाएं, ये वाली चीज़, तो इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। चाइना में आपको बहुत सस्ती, बहुत अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी, हर तरह की। तो आपने पाकिस्तान से, इंडिया से नहीं लेकर आनी, ठीक है। आपने जो ख़रीदी हुई है वो रख लो, बाकी लाने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद है, आपको पता है चाइना बहुत फेमस है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, तो आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पता है यहाँ पे फ्रिज जो है हमारे पाकिस्तान में हम क्या वो लाख 1.5 लाख की ले रहे होते हैं, और यहाँ पे हम 200 RMB की हम फ्रिज खरीद सकते हैं। Wow! Beautiful! अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स हम किस किस प्राइस में खरीद सकते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी मेडिसिन। आपने अपना आप बोला ना, अपनी मेडिसिन नहीं बोलनी। आई मीन टू से मतलब मेडिसिन ना बोलना, ठीक है। पहली बात, यहाँ की मेडिसिन आपको सूट नहीं करेगी, आप पे असर ही नहीं करेगी, ठीक है, चाइनीज़ मेडिसिन। दूसरी बात, आपकी जो मेडिसिन जो आप यूज़ करते हो वो यहाँ से शायद मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मिल जाए। जैसे पैराडोल, पैरासीटामोल, जो बहुत ही कॉमन मेडिसिन है ना, वो कुछ यहाँ पे ऑनलाइन कुछ स्टोर्स हैं पाकिस्तानी, वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बंदा, कुछ लोग होते हैं जिनकी कुछ अपनी पर्सनल मेडिसिन वगैरह होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपकी हर मेडिसिन यहाँ से मिल जाए। तो आपने मेडिसिन बहुत सारी लेके आनी है, ठीक है, मतलब अपनी सारी मेडिसिन रख लो। ये मत एक्सपेक्ट करो कि वहाँ पे मैं जाके मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिसिन खरीद लूँगा। यहाँ का मेडिकल स्टोर बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे हमें वो कोई मेडिसिन नहीं मिलती जो हमारे पाकिस्तान में होती है, ठीक है। तो मेडिसिन जैसे कि मैं आपको वैसे सजेस्ट कर रही हूँ, दिशांदा, जैसे वो बाम होती है, दिशांदा होता है, ऐसी चीज़ें, पैनाडोल बहुत सारी, और कुछ मेडिसिन जो अगर आपको एलर्जी वगैरह होती है तो उसके लिए, और स्टमक के लिए, स्पेशली जिन लोगों को स्टमक का इशू है, वो अपने जो कैप्सूल्स वगैरह स्टमक के होते हैं मेडिसिन, वो, और वो बहुत सारी चीज़ें आपने रख लेनी है, ठीक है। मेडिसिन नहीं आपने याद से लेके आनी है, वो नहीं बोलनी। उसके बाद कुछ लोग होते हैं कि जो बर्तन उठा लाते हैं, आपको बर्तन भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो है वो इतना बैगेज को इतना उसको मुसीबत बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इतना भारी बैग कर लो कि उसको उठाया ही ना जाए और आप तंग होते रहो, और आपने ईजी रहना है, ठीक है। बर्तन वगैरह आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बर्तनों में आपको यहाँ पे हर तरह का बर्तन मिल जाएगा, बर्तन भी मत लेकर आना, ठीक है। बर्तन आपको कोई, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा कढ़ाइयाँ उठा के लेके आ रहे होते हैं। भाई अगर आपको यहाँ पे तवा खरीदना है, कढ़ाई खरीदनी है, और राइस मेकर और ऐसी चीज़ें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत सस्ती मिल जाएंगी, ओवन वगैरह भी। तो बर्तन वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ें लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमने खाने के लिए क्या क्या अपने साथ लेकर आना है। आपको राइस वगैरह या ऐसी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, आप दालें ला सकते हो, आप चने ला सकते हो, आप अपने साथ मसाले जितने ला सको मसाले ले आओ, ठीक है। स्नैक्स ले आओ अपने साथ, जो आपके फेवरेट स्नैक्स हैं वो ले आओ, कुछ स्वीट्स ले आओ, क्योंकि यहाँ की स्वीट्स पाकिस्तानी स्वीट से डिफरेंट है, और आपको यहाँ पे बर्फ़ी वगैरह नहीं मिलेगी। भी कोई आए जाए तो फिर मैं उनको कहती हूँ मेरी बर्फ़ी ले आना। तो मुझे बर्फ़ी बहुत पसंद है, सो दैट्स वाई। अच्छा, आपको जो भी आपकी फेवरेट स्वीट है वो अपने साथ ले आओ। मसाले, क्योंकि अगर आप ये सोच के चाइना आ रहे हो कि मैं वहाँ पे बाहर से ही खाना खाऊंगा या खाऊंगी और मैं खुद नहीं पकाऊंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको यहाँ पे खाना पकाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ यहाँ का टेस्ट डिफरेंट है, और कुछ लोग तो यहाँ पे खाना बिल्कुल भी नहीं, जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हमें बहुत अजीब लगता है, कुछ लोगों से तो खाया भी नहीं जाता, बहुत अजीब लगता है। लेकिन अगर आप खा भी लो तो आप रोज़ रोज़ वो नहीं खा सकते हो। आप अपना, आपको पता है कि पाकिस्तान में, इंडिया में हम लोग कितना ज़्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं, हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जो हमें हमारे आगे अगर उबली हुई सब्जियां रख दी जाएं तो हम उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, कैंटीन में खाना कुछ चीज़ें मज़े की भी होती हैं, लेकिन वो आप डेली बेसिस पे नहीं खा सकते हो। अगर आपको डेली बेसिस पे एक ही चीज़ दी जाए तो आप बोर हो जाओगे उससे। तो उसके लिए आपको खुद का खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ अपना खाना बनाओ, लेकिन समटाइम्स, जैसे हफ्ते में कोई 2-3 दिन बाहर से खा लो, 2-3 दिन घर पे बना लो, तो बनाना पड़ेगा। एट दी एंड आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मसाले ले आओ, क्योंकि मसाले यहाँ से मिल जाते हैं लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं। तो उससे बेहतर है कि जितने ला सको उतने ले आओ, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा टाइम के लिए उसको यूज़ कर सको। तो मैं भी आते हुए अपने साथ बहुत सारे मसाले लेके आई थी, शान के, नेशनल के, बिरयानी मसाला, कढ़ाई मसाला, ये वो। उससे ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा वो वाले डाल के और वो वाला मसाला पैकेट डाल के आप अपना बना लो, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आप वो वाले मसाले अपने साथ ले आओ, जितने मसाले ला सकते हो। मसाले, आपने मसालों में कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है।
मसाले बहुत सारे लेके आओ, इलायची वगैरह, और जो गरम मसाला होता है वो, और चिली, रेड चिली वो, और गरम मसाला हो गया, इलायची, रेड चिली, और जितने भी ड्राई मसाले हैं ना आपके, खड़े मसाले वगैरह, ऐसी चीज़ें आप ले आओ। और हम जो हमारे घरों में हम होता है ना कि हमारे घरों में मसाला पीस के और उसको अम्मियाँ वो जार में डाल के तो वो रख देती हैं, तो वो हम मसाला पिसवा के अपनी अम्मी से, तो उसको डिब्बे में डाल के तो वो भी ले आओ, ठीक है। वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब मैं आई थी तो मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले आई थी जिसका यहाँ पे लाने का कोई फ़ायदा नहीं था, जो मैं यहाँ से ख़रीद सकती थी बहुत अच्छी क्वालिटी की और रिजनेबल प्राइस में, लेकिन मैं फिर भी उठा के ले आई। लेकिन अगर आपको गाइडेंस मिल जाए कि आपको क्या लेके आना चाहिए और क्या नहीं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वहाँ पर आप बैठे हो, आपको नहीं पता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर आप क्या चीज़ ईजिली बाय कर सकते हो, क्या आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। जब आप कंट्री चेंज करते हो, आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है, आपका यहाँ पे बिल्कुल वेदर, इन्वायरमेंट, हर चीज़ चेंज होती है, तो आपकी स्किन को इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप अपने साथ अपने 1-2 फेस वॉश रख लें, बॉडी वॉश रख लें, एक शैम्पू रख लें 1-2, और अपनी जो आपकी जो लोशन मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स वगैरह होती हैं, और गर्ल्स की स्पेशली जो स्किन केयर है वो आप अपने साथ रख लो। उसके बाद आप 1-2 महीना वो यूज़ करो, उसके बाद आपकी स्किन इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगी चेंज, फिर आप यहाँ से चीज़ें बाय करके यूज़ कर सकते हो ईजीली, ठीक है। उससे पहले आप वो वाली चीज़ें अपनी जो लेकर आए हो वो यूज़ कर लो, 1-1, 2-2 रख लो, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी यहाँ की चीज़ें आते ही आपकी स्किन को, आपके बालों को वो सूट कर जाएँ, और ये ज़रूरी नहीं होता। तो आप अपनी वही ही चीज़ें यूज़ करो, उसके बाद आप अपनी आहिस्ता-आहिस्ता वो उन चीज़ों पे आहिस्ता-आहिस्ता आप उन चीज़ों पे आ जाओगे, ठीक है। एक नेल कटर रख लो, अपना एक ब्रश रख लो, टूथपेस्ट रख लो, अपने बालों के लिए जो आप कंडीशनर वगैरह या ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो वो रख लो, और जो भी मैंने आपको बताई है अपनी हेयर केयर रूटीन, अपनी स्किन केयर रूटीन, जो भी आपकी स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप अपनी रख लो, और उसके बाद फिर आप यहाँ से आके 1-2 महीने के बाद परचेज़ कर लो। अच्छा जी, सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, कपड़े, जूते, स्टेशनरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन्स, फूड, आई थिंक कि मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर दिए हैं। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई और आपका क्वेश्चन हो, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो स्टूडेंट वीज़ा पे, बिज़नेस वीज़ा पे, जॉब के लिए, किसी भी सिलसिले में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, एक चीज़, आपने खाने में अपने रेडी टू ईट बॉक्सेस रख लेने हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप आओगे तो आते ही ना तो आपको यहाँ के खाने की आदत होगी, और आपको अपना किचन सेट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बर्तन वगैरह ये वो। तो उसके लिए अगर आपका बहुत दिल करे अपनी कंट्री का खाना खाने का, तो रेडी टू ईट बॉक्सेस होते हैं जिसमें आपको कढ़ाई, हर चीज़ मिल जाती है, वो आप ले आओ, उसको बस गर्म पानी में गर्म किया और वो खा लिया। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब आप आओगे तो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होगे ना, तो कभी कैंटीन से खा लिया, कभी किसी रेस्टोरेंट से खा लिया, कभी ऑर्डर कर लिया, कभी उससे खा लिया, जब तक आप अपना किचन सेट नहीं करते या सेटल नहीं हो जाते हो। क्योंकि जब आप आओगे यहाँ पे आपको इतना नहीं पता होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज बैरियर है बहुत ज़्यादा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप वो वाले बॉक्सेस लाजमी रख लो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।